हेलो राइडर्स। तो हाउ टू बाय ओल्ड बाइक, पुरानी बाइक कैसे खरीदे और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें देखे। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये मेरी बाइक है, होंडा लीवो 2022 मॉडल है, 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। इंजन इसका अब भी स्मूथ है। और जुलाई 2025 के अंदर इसका चैम्बर टूट गया था, मैन चैम्बर, तो इसका मैन चैम्बर चेंज हुआ है। और उसके बाद इसकी क्लच प्लेट खराब हुई थी, तो क्लच प्लेट चेंज हुई है। उसके अलावा इंजन में कोई भी काम इसका नहीं हुआ है। तो फिलहाल क्या था, इंजन इसका लीक कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, फिलहाल अभी कल परसों में। तो इसमें मैंने चेक कराया कि क्या इसके गियर साफ्ट की सील लीक कर रही हो, या फिर जो इंजन का ऑयल का जो ड्रेन नट होता है, क्या पता वो लीक कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपकी जो हमारी शाफ्ट होती है, इस पॉकेट शाफ्ट, वो लीक कर रही हो। तो सारी चीज़ चेक करना, पेट्रोल से अच्छे से वॉश करना, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। तब जाके इसका एक न्यूट्रल स्विच होता है यहाँ पर, वो मैंने चेक किया, तो वो उसका वाशर कट चुका था, तो उसका वाशर रिप्लेस किया, अब लीकेज इसकी बंद है। पहले यहाँ पर पूरा ऑयल द्वारा गिर जाता था पूरी, तो वो चीज़ खत्म हो गई है। तो ये टेंशन तो ये खत्म हो गई है कि इंजन लीक कर रहा है, इसकी टेंशन खत्म हो गई है। तो अब देख सकते हैं इस गाड़ी में, आपको देखने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरी नज़र के अंदर इस गाड़ी के अंदर जो अब खर्चा है, कम से कम नहीं तो मिनिमम 25,000 रुपये खर्चा इसके अंदर है। क्योंकि अभी इसका इंजन के अंदर भी काम आने वाला है, 5,000 किलोमीटर, 6-7 हज़ार किलोमीटर के अंदर इंजन में काम आ जाएगा, कि टाइमिंग चेन ऊपर, और तुम्हारा हेड के जो वाल सील वगैरह होते हैं, रॉकर वगैरह होते हैं, वो इसके रिप्लेस होंगे, वहाँ से साउंड आता है। पिस्टन अभी भी इसका परफेक्ट है, पिस्टन के अंदर कोई साउंड नहीं है, ना ही कोई इसका इंजन ऑयल बर्न कर रही है बाइक है। इंजन ऑयल पूरा निकलता है, चाहे मैं 4,000 पर निकालूँ चाहे 4,500। वैसे मोस्टली मैं सर्विस इसकी 2,500-3,000 किलोमीटर पर करा देता हूँ। मेरे को परफेक्ट चलती है, मोटल का मैं इंजन ऑयल इसमें यूज़ करता हूँ। तो पहले कमी बता देता हूँ आपको, क्या क्या इसके अंदर कमी है। छोटी छोटी सी कमी बताऊँगा जो जो आपको देखनी चाहिए किसी भी बाइक में। आप देख सकते हैं स्टैंड, पूरा स्टैंड ऊपर जा रहा है। ये स्टैंड में एक बार चेंज करा चुका हूँ, ये देखो, ये देखो, ये कितनी प्ले है इसके अंदर। ये पूरा ख़त्म हो चुका है, ये पूरा स्टैंड पूरा घिस चुका है, स्टैंड भी घिस चुका है, साथ में जो ये हमारा फुट रेस्ट है, ये भी पूरा घिस चुका है। तो एक तो ये डलेगा, ये और ये कम से कम पूरा सेट हुआ। कंपनी से भी डलवाओगे 750-800 का आएगा, कंपनी से ही रिकमेंड करता हूँ, अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। बाहर से डलाओगे 250-300 रुपये का ये सेट आएगा, 150 रुपये का स्टैंड आएगा, 500 रुपये में डल जाएगा। कंपनी डलोगे 750-800 डलेगा। दूसरा, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आपका चैन जो है बिल्कुल नई है, अभी चैन सेट डलवाया है, लेकिन मैंने इसकी कड़ी कटवाई है, तो इसमें चैन सेट भी डलेगा। चैन सेट इसका 35,000 किलोमीटर के आसपास चल चुका है। और देखने में यहाँ से लग रहा हो कितना स्पेस बचा हुआ है, अभी चैन और टाइट हो जाएगी, लेकिन अभी चैन टाइट नहीं हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी भाग रही है। चैन के अंदर काफ़ी प्ले है, ये तो प्ले है, साथ में कहीं टाइट कहीं लूज, कहीं टाइट कहीं लूज, ये भी इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आपका कम से कम मेरी तो 1,000 से 1,200 रुपये खर्चा, 950 का चैन सेट आता है, 150 रुपये डालने के, 1,000 से 1,200 खर्चा आपका चैन सेट का आएगा। दूसरा, ये देख रहे हैं, चलो ये ग्रिप तो चल, इतना जो प्ले चल जाती है, लेकिन इसके ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। लीवर पूरा घुस चुका है, लीवर एक बार चेंज करा चुका हूँ 60,000 किलोमीटर पे, और अभी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका 40,000 किलोमीटर ये पुराना लीवर भी चल चुका है। तो ये लीवर भी रिप्लेस होगा, ब्रेक नहीं लग पा रहे हैं। और ये जो है कुटका सा, ये आपका कॉम्बी ब्रेक की वायर में लगा होता है, तो इसकी कॉम्बी ब्रेक की सेटिंग भी होगी, वो भी डलेगी। दूसरा, देखने में कितनी मस्त लग रही हो, लेकिन इसके अंदर जो हमारी डिस्प्लेट है, इसके अंदर प्ले आ चुकी है, प्ले कह रहा हूँ सॉरी, गैप आ चुका है, बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, 1.5 mm से ज़्यादा का गैप है। तो ये डिस्प्लेट भी इसकी चेंज होगी। तो 1,000 से 1,200 का खर्चा इसका डिस्प्लेट का भी आएगा, अगर हाई क्वालिटी की लगवाते हो तो। नॉर्मली लगवाओगे नॉन ब्रांडेड बाहर से, तो 700-750 की लग जाएगी। तीसरा, टायर की कंडीशंस। फ्रंट टायर आप देख सकते हो, साइड से थोड़ा थोड़ा बचा है, बीच से पूरा गायब हो चुका है। ये टायर भी 50,000 किलोमीटर चल चुका है। तो 1,650-1,700 का आपका फ्रंट टायर आता है, 1,900 रुपये का आपका रियर टायर आता है। तो ये इसका रियर टायर भी डलेगा। तो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे चलाने में फिर लग रहा है, मैं इसे बेचूंगा तो मैं किसी को ये चीज़ थोड़ा ना बताऊंगा कि ये डलेगा वो डलेगा। वो तो खैर अपना, जो बंदा जानता होगा अपना चेक करेगा, जो नहीं जानता होगा वो चेक नहीं करेगा। दूसरा, ये ऊपर से जो ये सील है, ये लीक करने लगी है, तो यहाँ की सील डलेगी। अब जब इसका मैं टाइमिंग चेन का काम कराऊंगा, रॉकर वगैरह का, हेड का, तो तब जाके ये सील डलेगी। मैं केवल और केवल इतना एरिया खुलवाऊंगा, ये नीचे का पिस्टन वगैरह सब एज इट इज वही रहेगा जो ओल्ड वाला है।
तो कुल मिला के जो गाड़ी के अंदर खर्चा है फिलहाल जो सामने ही दिख रहा है आपका, कम से कम आपका 4,000 रुपये का टायर का खर्चा है, 750-800 रुपये का आपका फुट रेस्ट का खर्चा है, 1,000 से 1,100 रुपये का आपका चैन सेट का खर्चा है। और हाँ, एक चीज़ और, ब्रेक रॉड, इसकी जो ओरिजिनल ब्रेक रॉड थी वो ख़राब हो गई थी, तो बाहर से डलवाई थी, तो वो लगभग लगभग 1.5 इंच लंबी डाल दी उन्होंने, तो वो चल नहीं पाती है, उससे ब्रेक अच्छे से नहीं लग पाते हैं, तो ब्रेक रॉड भी डलेगी। इसके बुश डलेंगे, ये बुश पूरा, ये देख रहे हैं आप, ख़त्म हो गया, साउंड करता है, तो ये बुश भी डलेगा। तो कुल मिलाकर टोटल जो ऑल ओवर केवल और केवल नॉर्मल सर्विस में भी जो खर्च आएगा आपका, 4,000 का टायर का, 1,000 रुपये का चैन सेट, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये का ऑन एवरेज आपका फुट रेस्ट प्लस आपका साइड स्टैंड, 6,000 रुपये, 700-800 की प्लेट आएगी, 7,000 रुपये। और इंजन में भी अगर मैं बाहर से ही काम कराना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कंपनी वाले तो कंप्लीट काम करते हैं, तो अगर बाहर से भी इसका मैं काम होगा, मोटा मोटा 2,000 का खर्चा आपका इंजन का आएगा। तो 8,000 रुपये आपका सामने सामने आपके दिख गया एक परफेक्ट गाड़ी के अंदर। और प्लस ब्रेक रोड होगी, 150-200 रुपये की ब्रेक रोड आएगी। गियर लीवर डलेंगे इसमें, गियर लीवर पूरे ख़त्म हो चुके हैं, ये पूरा अंदर तक जा रहा है लेकिन ब्रेक नहीं लग पा रहे हैं, ये पूरा घिस चुका है, क्योंकि जो नई गाड़ी थी हल्के से पिले पे ही काम करता था, लेकिन अब ये पूरा एंड में जा रहा है। तो मोटा मोटा खर्चा है इसका भी, कुछ भी नहीं तो 750-800 रुपये का आपका जो आपकी वायर है वो पूरी आएगी। कुल मिला के 8-8,500 रुपये का नॉर्मल खर्चा केवल और केवल इसकी सर्विस में है। तो एक पुरानी बाइक में ना चाहते हुए भी, ना दिखते हुए भी इतना खर्चा दिख जाता है, वो सिर्फ वही बता सकता है जो उस गाड़ी को चला रहा हो। हालांकि गाड़ी में कोई पंचर नहीं है इसमें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो पता है कि भाई अब गाड़ी टायर मांग रही है, स्लिप करती है, कहीं ना कहीं कीचड़ में स्लिप कर जाती है, रोड पे ब्रेक लगाने पे स्लिप कर जाती है। पहले रोड पे ब्रेक लगाने पे आगे से पीछे से उड़ जाती थी बाइक, लेकिन अब ये अगला पहिया स्किड कर जाता है, किस वजह से, कि टायर खत्म हो चुका है। तो खड़ी गाड़ी में, मतलब बिल्कुल स्मूथ गाड़ी में, बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी के अंदर भी आपका 8-8,500 का खर्चा है नॉर्मली। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें और भी देखने की हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, नए राइडर या फिर जो नई नई पुरानी बाइक खरीदते हैं पहली बार, उनको आइडिया नहीं होता है किसी चीज़ का। ये मैं केबल भी चेंज कराता हूँ, ये हर 50,000 का केबल चेंज करा देता हूँ। ये देखो आप, कितना लूज़ पड़ा हुआ है, ये तो खैर लूज़ है, कोई नहीं, टाइट हो जाएगा। लेकिन ये जो केबल है ना, रिप्लेसमेंट इसकी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे अगर हम करते हैं तो एस्केलेटर सही लेती है, राइट साइड पे एस्केलेटर इसका बढ़ जाता है। तो जो हमारी आउटर की केबल है इसकी, एस्केलेटर वायर जिसे बोलते हैं हम, थ्रोटल वायर, वो रिप्लेस होंगी। इसकी जो हमारी क्लच वायर है वो रिप्लेस करानी ज़रूरी होती है हर 40 से 50,000 किलोमीटर पे, तो वो भी इसकी रिप्लेस कराऊंगा। और प्लस 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 इसमें अभी मैंने 3 दिन पहले 1,500 रुपये लगाए हैं। वो किस चीज़ में लगाए हैं, वो तो रूटीन सर्विस है, वो तो कोई भी चलाएगा वो लगाएगा ही लगाएगा। आपका एक इंजन ऑयल चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, प्लग चेंज हुआ है, और साथ में यहाँ की टेस्टिंग कराई थी, जो आपका न्यूट्रल स्विच है वो लीक कर रहा था। तो फिलहाल कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ अपनी बाइक के बारे में, कि एक पुरानी बाइक में हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए, कौन सा ट्वीट डाला चुका हूँ इसके अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।